हाँ, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बोल दो वो। लेक्चर नंबर 5 है, स्ट्रिक भी 35 है। चलो बताओ, आ रही आवाज? हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है जी? क्या मुझे सुन पा रहे हो जी? क्या मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है जी? अरे बोलो ना जी, बोलो। वूहू! चालू करते हैं लेक्चर नंबर 5, बच्चा 5 ही मजा माँ। आखिरी लेक्चर वर्क पावर एनर्जी का। कल सुबह क्लास 9 बजे रहेगी, ठीक है? चलो, स्ट्रीक है 35। अब हम पढ़ेंगे क्या? पावर। एक सवाल दिया था वो घर पे करने के लिए। किस किसने करा? 120 सेकेंड्स अभी करके दिखाओ, नहीं करा तो करके बताओ अभी के अभी। वेरिएबल फोर्स गिवन बाय 2D वेक्टर एफ, ऐसा दे रखा है। एक्स ऑन द पार्टिकल, हो ठीक है। फोर्सेस इन न्यूटन, हो एक्स मीटर। व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स मूव फ्रॉम, कहां से? 2,3 से 0,3,0 तक। तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स को और वाई को अलग अलग कर लेने में फायदा है। फोर्स क्या है यहाँ? 3x²। यहां पे फोर्स क्या है? वाई में अलग कर लो, वाई में फोर्स क्या है बेटा? 4। सिंपल सी बात है। वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, यहां इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वाई। अरे सर सिंपल है ये तो। हाँ तो फोर्स 3x² डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x³ 3 3 काटो, लिमिट लगेगी 2 से 3, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 27 माइनस 8 हो जाएगा 19। इधर देखे जरा, इधर देखे जरा, एफ डॉट डी वाई वर्क डन इंटीग्रेशन एफ कितना है? 4 डी वाई, तो 4y। लिमिट क्या लग जाएगी इसमें? y 3 से 0, 3 से 0, तो 4 0 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। टोटल वर्क डन x का प्लस y का, 19 माइनस 12 कितना हो गया? 7। अब पूछा क्या है? वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर 7 है, जूल। आ गया आंसर। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। तो इतना टफ नहीं था। किस किस से हो गया ये घर पे बताओ? कोई एक जने से भी हो पाया ये सवाल? हाँ? कल सुबह क्लास लाइव रहेगी, सुबह 9 बजे, ठीक है? किसी से भी हो पाया? यूसुफ, गौरी, मुस्कान, योशिमा, अमित, किसी से भी हुआ सवाल कि नहीं हुआ? वेदांत, दीपू, शंकर, किसी से भी हुआ? एक से भी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? दिमाग लगाओ थोड़ा। एक्स और वाई अलग अलग कर दो, जब कंफ्यूजन हो ना तो एक्स अलग वाई अलग, खत्म। चलो अब गलती नहीं करना है ना, एक एक्स वाई जेड में अलग अलग, ठीक है? लास्ट स्टेप में बेटा एक्स का वाई का ये इंटीग्रेशन, ये लिमिट लगाना सीखो बेटा, लिमिट कैसे लगाते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन में टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो चालू करेंगे। पावर 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 पावर। तो देखो बेटा, पहले तुम्हें समझाता हूं होते क्या है ये सब चीजें, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझो। देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बेसिक से बात करने वाला हूं ताकि तुम्हें समझ में अच्छी एक्चुअल में ये सब होता है क्या है। अलग अलग चीजें हैं, पावर, वर्क, इंटेंसिटी, समझ नहीं आता। मैं समझाता हूं। जैसे देखो, एक सिंपल सी बात बोलूं, मैंने तुमको बोला भैया जैसे कि मेरा छोटा भाई है आयम, ठीक है? मैं बड़ा आलसी हूं, तो अब जैसे मम्मी ने मुझे बोला बेटा यार एक काम करो, तुम ये पेटी उठा के टांड में रखो। तुमको पता नहीं होगा टांड क्या होती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है सच,
छोटा सा जगह होती है, जैसे घर वर में दीवार के ऊपर एक हल्का सा सीमेंट की ऐसी रो बना देते हैं एकदम टॉप में, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा सामान भरने की जगह होती है। पुराने इंडियन घरों में होती है, आप जैसे अमीरों के घर में नहीं होती, हम गरीबों के यहाँ पे होती है। अमीरों क्या होता है, स्टोर रूम, हमारे होते हैं टांड, बोलते हैं टांड, उसके ऊपर सामान डाल देते हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला बेटा यार ये सामान डाल देना, मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ, मैंने बोला हाँ डालता हूँ, मैंने 2 दिन में वो सामान डाला, ठीक है। अब लेकिन लेकिन मेरा छोटा भाई आया है ना, उसको मम्मी ने बोला उसे 5 मिनट में सामान रख दिया। तो समझो इस चीज में काम सेम हुआ पर उसने जल्दी कर दिया। तो पावर यही होती है कि कौन काम जल्दी करेगा। तो लेट अस से प्रोफेसर, यहां है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर ने 100 जूल का काम करा इन 1 आवर। ये प्रोफेसर का भाई है, प्रोफेसर का ब्रदर आयाम, इसने 100 जूल का काम कर दिया 5 मिनट के अंदर। तो एनर्जी सेम यूज हुई बेटा, एनर्जी सेम है पर काम सेम नहीं। तो किसने जल्दी काम कर दिया, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या हो, क्या बोलोगे भैया, किसने जल्दी काम करा, पावरफुल कौन है। तो हम बोलेंगे आयाम इज मोर बेवकूफ, सॉरी पावरफुल देन प्रोफेसर। सिंपल सी बात है, इजी है, और सभी को समझ में आ गया कि भाई ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने सेम काम जल्दी कर दिया, ठीक है। तो हम कैसे बोलते हैं, पावर, पावर को डिफाइन करेंगे क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जितनी जल्दी में सेम काम कर देगा उसे हम बोलते हैं पावरफुल है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल सी बात है। बोलो बेटा क्लियर हुई बात, इजी इजी कंसेप्ट, एकदम आसान आसान चीज है, ठीक है। बोलो क्लियर है पक्का, जल्दी। जैसे कि एक कंपटीशन हुआ, उसमें बोला कि कौन ज्यादा रोटी खा सकता है या कौन ज्यादा जूस पी सकता है, गन्ने का जूस कौन ज्यादा पी सकता है। कंपटीशन है सिंपल सा, गन्ने का जूस। अब 4 जनों ने 4 कप पिए, एक ने फटफट एक बार में पी गया, एक ने 1 घंटा लगाया। तो जो फटफट पी गया वो जीत जाएगा, पावरफुल ज्यादा है। पर एक चीज होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है उसमें एरिया फिक्स है, अब स्ट्रॉ डाल के पीना है। हो सकता है कोई आओ ऐसे करके पी जाए, स्ट्रॉ से नहीं पी पाए। तो इंटेंसिटी क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाता है क्या बेटा, पावर अपॉन में एरिया, पावर अपॉन में एरिया। कि भैया इसमें एक्स्ट्रा एरिया का भी फैक्टर लगेगा, सिर्फ पावर ही काफी नहीं, कितने एरिया पे बढ़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। कि भैया स्ट्रॉ में अलग है, पाइप में अलग है, किससे पियोगे आप, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात। तो ये 2 फॉर्मूले नए चलते हैं, इनके डायमेंशन देख लें हम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2। पावर में क्या हो जाएगा, टाइम एक और नीचे, तो mL2T-3। और इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, अपॉन में एरिया, एल स्क्वायर कट गया, MT-3। तो ये इनके डायमेंशन हो जाते हैं, ठीक है, एनर्जी पावर इंटेंसिटी के। बात करूं यूनिट की, बात करूं यूनिट की, यूनिट की, तो जो पावर की यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो होती है क्या, वाट, वाट। अदर यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। इसके अलावा भी होती है अदर यूनिट, 1 किलो वॉट, इसमें होते हैं 1000 वॉट। अच्छा, इसको हॉर्स पावर ही क्यों बोलते हैं बेटा, इसके लिए क्या है आपको पता है, एक इंजन बनाया गया सबसे पहले, सबसे पहले इंजन जेम्स वॉट ने बनाया होगा, अगर आपको याद हो तो। मेरे को याद नहीं वॉट ने बनाया था, किसने बनाया था सबसे पहले इंजन, किसने बनाया था। मेरी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, एक बार चेक करके बताओ इंजन किसने बनाया था। हु क्रिएटेड स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने बनाया था, ठीक है। हाँ, तो जेम्स वॉट की बात कर रहा हूं मैं बेटा, कि जो जेम्स वॉट भैया थे, समझना कितना इंटरेस्टिंग काम था। इन्होंने इंजन बना दिया था लंदन वंदन में, मैं वहां पे
कि भैया ये इंजन बना रहे हैं हम लोग, इससे क्या होगा ना आपका, अब माइनिंग वालों को देते थे ये इंजन, माइनिंग वाले खरीद नहीं रहे, बोला हमारा तो मजदूर लोग हैं वो काम कर लेंगे, तेरा इंजन हम काहे को यूज करें, हाँ इंजन की सिटी में तेरा बम डोले तो तेरा डोले, हमारा मजदूरों का क्या होगा। समझ रहे बात को। तो इंजन बना भाई, उनके तो ऑलरेडी जो लेबर है वो माइनिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला ना 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 भाई हम तुम्हारा इंजन विंजन नहीं खरीदेंगे। तो जेम्स वाट परेशान हो गया, भाई इतना बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी कर दी, इंजन बना दिया, बिक ही नहीं रहा है भैया, बढ़िया कार नैनो जैसा पर बिकी नहीं, सेम वे में इंजन बना दिया बिक ही नहीं रहा है। तो जेम्स वाट ने सोचा भैया कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने एक नई टर्म बनाई, हॉर्स पावर। उसने बोला भैया ये जो इंजन है ये है 60 हॉर्स पावर का इंजन, इसका मतलब ये खरीद लोगे तो आपको 60 हॉर्स का काम कर देगा, 60 हॉर्स का खर्चा तुम्हारा बच जाएगा। तो लो हाँ अब समझ में आया, समझ रहे हो। तो ये हॉर्स पावर यूनिट इसलिए बनाई गई थी कि इतने घोड़ों का काम ये अकेला इंजन कर देगा, तुम्हारा पैसा बच जाएगा इतने घोड़ों का। इस तरीके से यूनिट बनाई गई थी वाट जी के द्वारा, जेम्स वाट। आया बेटा समझ में। तो इसलिए हॉर्स पावर यूनिट आई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग, आज हम कार में बाइक के इंजन सब इसमें नापते हैं, पर ओरिजिन कितना प्यारा है इसका, सो नाइस ना, बड़ी बड़ी यूनिक चीज होती है। अब फॉर्मूला देख लें, पावर क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी अपॉन में टाइम या रेट ऑफ वर्क डन dw बाई dt। वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा, ये आती है पावर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। चलो कुछ सवाल करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ऑलरेडी पढ़ लिया हमने पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। सवाल, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन in a loading lift cable and rolls it at the rate of 2 meter per second. Power of the motor is, फोर्स आ गया, V आ गया, पावर F डॉट V लगाइए भैया। पहले वाले पोल का आंसर क्या था जी, हमारा आंसर था C। 30 सेकेंड्स, जल्दी बताओ, छोटा सा सवाल है, F भी है V भी है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। 4500 इंटू 2 हो जाएगा 9000 वाट, 9 किलोवाट। पावर आ गया कितना, 9 किलोवाट। बोलो 9 किलोवाट, बोलो 9 किलोवाट। सिंपल सवाल, 9 किलोवाट है, 9 किलोवाट। तड़ंग तड़ंग तंग तंग तरा पम पम परम परम पम तरंग तरंग तंग पम परा पम पम। पावर आ गया 9, आंसर हो गया ए। कितनों का आया तुम बताओ फटाफट से। मोटर ऑफ पावर 100 HP इज मूविंग अ कार विद वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा, कुछ भी ऐसा यूनिट भी नहीं दे रखा है। पावर होगा F इंटू वी, पावर 100 HP इज फोर्स इंटू वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करें, 100 इंटू 746 इज F, 72 इंटू 5/18, सब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया मैंने। 74600 इज इक्वल टू F इंटू 18 से कटेगा 4 4 5 20, 0 से कटा 0, 2 से कट जाएगा F कितना आ जाएगा 3 7 2 0 न्यूटन न्यूटन। अब तो 3.7 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। मेरे से पहले कर लिया गौरी, झूठी, चल झूठी, मेरे से पहले कोई ना कर सकता। फोर्स अप्लाइड F, वेलोसिटी V, इंस्टेंटेनियस पावर। ये तो भाई जिसने ये नहीं बताया उसको मैं मारूंगा पकड़ के। अब तेरे घर पे आ जाऊंगा, एड्रेस निकालूंगा, घर पर आऊंगा, घर पे आके
मम्मी पापा की परमिशन लेंगे, उनके आशीर्वाद लूंगा, मम्मी से उनका बैलन, पापा से उनकी जूती मारूंगा, एक तरफ से जूती एक तरफ से बैलन, दोनों तुम्हारे सर पे पीटेंगे, मम्मी पापा को बोलूंगा वो भी मारेंगे। ये आंसर सही देना पड़ेगा वरना बहुत मार खाओगे। बताओ क्या है इसका आंसर? जिसने इसका आंसर गलत दिया मार खाएगा। बताइए, उधार के जूतों से मार खाओगे? जब जवाब दो। हाँ, जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? यार ठंड कितनी बढ़ रही है यार, यहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर हो। 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब समझे तुम, दिल्ली में शिमला बना दिया तुमने। कान ऐसे है ना, दबदबा 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 हो रहा है। एफ इंटू वी, चलो एफ डॉट वी। तड़म तड़म। शशांक, अगर आपने गलत करा तो भगवान करे आपके इस जीवन में कभी गर्लफ्रेंड ना बने। अब सोच लो। जिसने गलत करा उसके जीवन में कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, शादी भी नहीं होगी। बताइए बेटा, कर्म भगवान सब देख रहा है। 75%, 25% लोग जीवन भर गलत काम कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अगला, अ कांस्टेंट फोर्स F इज पुलिंग अ बॉडी ऑफ मास m एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v। तो F इधर है, v इधर है, एंगल है थीटा, पावर p, डायरेक्ट F v cos थीटा। तो फॉर्मूला याद करवाने के लिए बस करवा रहा हूं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। इनमें कोई टफ सवाल आते हैं वो आगे करेंगे। चलो देखा, क्लियर है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, छोटू सा लेक्चर है, बड़ा नहीं, छोटा सा भी फट से खत्म हो जाए। देखो बस 25 पेज है, 10 पेज हो गए, हाफ लेक्चर डन। देखो, पर्टिकुलर मूव विद वेलोसिटी, ये वी है, फोर्स ये है, पावर क्या होगा? एफ डॉट वी। एफ क्या है? 10 है आई में, 10 है जे में, 10 10 20 है के में। वेलोसिटी कितनी है? 5 है आई में, 3 है जे में, 6 है के में। अब हम निकालेंगे एफ डॉट वी। आई में आई हो जाएगा 50, 10 माइनस 3 जा माइनस 30, 26 120, करो ऐड, 50 माइनस 30 होगा 20, 20 प्लस 120 140, ये आएगी पावर 140 वाट। वाट 140 वाट, वाट 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 140 वाट वाट। बोलो। बोलो जी, समझ में आ गया क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इजी इजी चीज है, इजी इजी थिंग्स। अगला सवाल, अब थोड़ा सवाल लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बेसिक हो गए, थोड़ा सा अच्छे सवाल हो पाएंगे, पीवाई क्यूज वगैरह सब देखेंगे, अच्छे सवाल है। लेट्स गो। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट वेज अ मैक्सिमम ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर मिलाकर 2000 किलो का वजन है, ऊपर चल रही है विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे दी है, मास दे दिया है, फ्रिक्शनल अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। भाई साहब समझो, तो यहां पर क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट लग रहा है 20,000 न्यूटन, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे 3000 न्यूटन, ऊपर लग रहा है फोर्स एफ। इन दोनों से मिलाकर ज्यादा कितना होगा? 23,000 न्यूटन फोर्स निकल कर आया वैसे। ठीक है, इसकी स्पीड v है 1.5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड है इसलिए ऊपर नीचे का फोर्स बराबर हो गया। पावर बताइए क्या होगी? लेट्स गिव यू 30 सेकेंड्स। अच्छा सवाल है, बताइए। मुस्कान सर, सॉन्ग ही सुना दो फिर। एक बढ़िया मस्त सॉन्ग सुनाता हूं आखिरी में, पहले पढ़ाई करो। डडंग डडंग डम डम डू डू डू। बताइए बताइए बताइए। बोलो जी,
बोलो 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 क्या हुआ है, आंसर तुम्हारा आ गया या नहीं आया है। एफ है 2 3, जिलो जिलो जिलो। वी है 3/2, काटो जी, काटो ना जी, पहले मल्टीप्लाई करो 3 से। 69,000/2, 69 का आधा 34,500 वाट। वाट 34,500 वाट। वाट 34,500 वाट। तगड़ दगड़ दुम। आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो अगला सवाल, अभी थोड़ा टफ सवाल है, योद्धा लेवल सवाल पहुंच चुके हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये फोर्स है। तो जो काम का है पहले वो मैं अलग लिख रहा हूं क्योंकि सवाल थोड़ा टफ है। 2t आई में, 3t² j में। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t। समझते हैं। अब ये फोर्स है, अब मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा, अब 1 kg का मास है, मास तो 1 है, 2ti कैप प्लस 3t² j कैप, ये एक्सेलरेशन हो गया। इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी 2t²/2i कैप प्लस 3t³ j कैप। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 काटो, t²i कैप प्लस t³ j कैप। और फोर्स क्या था, 2ti कैप 3t² j कैप। सर फोर्स एक्सेलरेशन बराबर क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर m में होता है, m1 है। अब कर लो F डॉट वी, आई में आई, तो क्या जाएगा 2t में t² 2t³ प्लस 3t² और t³ 3t⁵ एक और अमेजिंग क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे। कुछ नहीं करा बेटा, इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स और भी दे दिया, इंस्टेंटेनियस पावर। होमवर्क डायरेक्ट है सवाल, तो इससे आसान क्या ही सवाल होगा। बस मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे डिंग 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 डिंग। होमवर्क है, घर पे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं गेम चेंजिंग थिंग पे, एवरेज पावर की बात करेंगे। पावर एवरेज हो जाएगा टोटल वर्क या एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, या पावर एवरेज हो जाएगा F डॉट वी एवरेज, F डॉट वी एवरेज। और अगर क्या है, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बोला है, तो हमको पता है वी एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाती है, u प्लस v/2। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है, u प्लस v/2 होती है। तो इसका भी ध्यान रखना, कई बार इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम एवरेज पावर, या F डॉट वी एवरेज। F या एक कांस्टेंट है तो वी एवरेज की वैल्यू इनिशियल प्लस फाइनल/2 हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि F डॉट वी मत लगा देना सवालों में। जैसे कि मैं एक सवाल दूंगा अभी आपको, उसमें आप सब गलती करेंगे। पहले सिंपल सवाल करो, 2 सिंपल, 3 4 5 सवाल है, बस खत्म होने वाला है। तो कुछ छोटा सा बचा है, चैप्टर ही खत्म होने वाला है। लेट अस गो बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगले चैप्टर में करेंगे कल, है ना। कल अपन सर्कल पढ़ेंगे, लंबा 1 शॉट रहेगा सर्कल का कल। बहुत सारे सवाल करेंगे। अ क्रेन लिफ्ट 300 किलो वेट फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। एवरेज पावर देखो, यहां टाइम पे नहीं पूछा, टोटल टाइम दिया है। 3 सेकेंड में बताओ, तो टोटल टाइम बड़ा टाइम दे रखा है, तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क कितना करा, mgh।
वर्क एम जी एच अपॉन में टाइम 300, जी ले लो 9.8, हाइट कितनी है 2 अपॉन टाइम कितने सर 9.8 क्यों लिया जी को, क्योंकि मेरे को यहाँ 19 दिख गया। 196 मैंने बोला था कभी भी आपको दिखे ऐसी चीजें दिखे 49, 98, 196 या 7 की टेबल, तो जी को चुपचाप से 9.8 रखने में फायदा हो सकता है। सिखाया था मैंने आपको ये चीज, तो मेरे को पहला ऑप्शन ही 196 दिखा, तो मुझे लगा कुछ तो कर सकते हैं इसमें। जिसे कटेगा 100 इंटू 19.6 1960 वाट पावर। दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। एनर्जी निकालना ऑलरेडी आता है ना, ठीक है, आपको एनर्जी निकालना ऑलरेडी आता है। 195 वॉट आ रहा है, कैसे बोला बेटा, देखो ना 60 इंटू 2 120, 5 और -4 5 4 -20, -3 और 5 -15। अच्छा हाँ मैंने गलती कर दी, सॉरी 15 फोर्स है वो 60 होगा, तो 120 -75 कैसे आ गया तेरा, हाँ 5 11 -7 8 9 10 11 75 है ना, 1 2 3 4 हाँ 45 आ रहा है ये, आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। ये सवाल, वाटर इज फॉलिंग, अरे गिर गया पानी, पानी क्यों गिरा, ऑन द ब्लेड ऑफ टर्बाइन, चका 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 एट द रेट ऑफ 100 kg पर सेकंड, 100 किलो गिर रहा है फ्रॉम अस, ये क्या दे दिया, एम अपॉन में टाइम दे दिया है, एम बाई टी, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एच ऑफ 100 मीटर, हाइट दे दी है 100 मीटर, पावर ट्रांसफर टू द टर्बाइन, पावर एम जी एच अपॉन में टाइम, मास नहीं एम बाई टी दे दिया 100, टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, एक इसमें दे दिया, जी है 10 ऑप्शन देखते हुए लग रहा है, और ये है एच है 100, पावर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 100 किलोवाट, 100 किलोवाट पावर होगा क्या 100 किलोवाट। नेक्स्ट सवाल अब ये आप करेंगे, आपको दिए इसके लिए पूरे 45 सेकेंड्स करके बताइए, ध्यान से देखना। इसका आंसर F.V ऑप्शन में ही नहीं, हा 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 करके बताओ। तारम तारा ऐड कर दिया, चलो सिंपल वाली गलती कर दी, अगली बार ध्यान रखना है ना, डॉट में माइनस भी देखना होता है। बताइए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। देखो इसने बोला कांस्टेंट फोर्स अप्लाई है, ठीक है, तो पावर एवरेज क्या होता है, एफ वी एवरेज, एफ इंटू यू प्लस वी बाई टू, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, यू मान लो 0 है, रेस्ट से चालू हुआ होगा, तो एफ वी बाई टू हो जाएगी एवरेज पावर। बोला था ये सवाल आएगा, फिर भी गलती कर दी। ए से एफ तक, जेड बताओ बताओ, वाई से गिव मी 15 वर्ड्स विद वाई, वाई से चालू होने वाले 15 शब्द बताइए, एबीसीडी तो सब कर लेंगे, या आपकी क्लास का अलार्म बजा है।
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, ई फॉर इतने सारे एप्पल, एफ फोर क्या हो जाएगा? एफ फोर फालतू एप्पल, ई एफ जी, जी फोर गंदा एप्पल, ई एफ जी, एच फोर हट्टा कट्टा एप्पल, आई फोर इतने एप्पल खाओगे पेट खराब हो जाएगा। चलो देखो सर, उसने हाफ नहीं बोला, क्या बोला उसने? एवरेज बोला, एवरेज शब्द बोला। एवरेज पावर में वी एवरेज लेना पड़ेगा, यू प्लस वी बाई टॉप। कोई ऑप्शन नहीं, यू को जीरो मानो, जब भी नहीं दे रखा होता है तो मानते हैं अपन, उससे आंसर आएगा। ठीक है, अब वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, रेट m बाई टी दे दिया, ऑपरेट अ टर्बाइन। ठीक है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, 10% गई बकवास। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाई टर्बाइन? तो देखो पावर कैसे नहीं बोलेंगे, एम जी एच अपॉन में टाइम का 90%। क्यों? क्योंकि 10% तो फ्रिक्शन में निपट गया ना भैया, 10% ले गए फ्रिक्शन, ले गए फ्रिक्शन, ले गए 10%, 10% ले गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमको हुई ना खबर, फ्रिक्शन उठा के ले गया 10%, 90 बचा बस। m बाई टी 15 जी, क्या लू 9.8 10 दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा इसमें, 9.8 10 10 ही ले लेता हूं, चलो आंसर दूर दूर है। एम जी एच कितना है 60 इंटू 90 बाई 100, 0 0 0 0 काट दिया है। ये थोड़ा इजी होगा, 15 सिक्सा होता है 90, 90 इंटू 90, 9 और 0 90, 8100 वाट। एट 8.1 किलो वाट। यस, एक सिंपल सवाल है, एक और। चलो सवाल बहुत पुराना सवाल है, पूरा अब सवाल ज़्यादा बचे नहीं है, 15-20 मिनट का लेक्चर बचा है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको, अब सारे सवाल आपको से करवाते हैं, 2-3 सवाल तो करो। और देखो मैं सवाल देखते, सवाल क्या, सवाल में क्या दे रखा है। सवाल बोल रहा है ये बोल रहा है हाउ मच अ वाटर पंप ऑफ 2 किलोवाट रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जी बोल दिया है लेने को 10, बताइए। यू हाउ मच वाटर पंप 2 किलोवाट पावर दे दी है, पावर कितनी है 2 वाट। देखो बेटा देखो, पावर जो होगा दे रखा है इन्होंने, पावर की वैल्यू 2000 बराबर मास पूछा है, जी 10 है, हाइट भी 10 दे रखी है, अपॉन टाइम 1 मिनट 60 सेकेंड दे दिया है। अब इसमें काटा पीटी चालू करो।
0 0 0 0 6 2 12 मास 12 0 0 kg। आसान है इधर, आसान। 1 kg 1 लीटर का, 1200 kg 1200 लीटर का। आंसर हो जाएगा ये 2। क्या क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो, आया समझ में? इजी है, सवाल बहुत आसान है। देखो ध्यान से, अब ये सवाल है बहुत बढ़िया। A particle of mass m start from rest undergoes a uniform acceleration. Speed acquired in time t is v. Power delivered to the particle is power. चलिए देखिए, अब सोचो, चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ इसके लिए पूरा। अरे ये कौन सा सवाल कर रहे थे हम, ये तुम्हें करने दिया था, इसका आंसर बी था। गुड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो पावर है, टाइम टी दे रखा है, पावर होगी एफ डॉट वी एवरेज। एफ मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट वी एवरेज। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वी एवरेज यू प्लस वी अपॉन में टाइम। एम वी माइनस यू अपॉन में टाइम, वी प्लस यू अपॉन में टाइम। रेस्ट यू जीरो। एम वी बाई टी, वी बाई टी। सॉरी, अपॉन यू प्लस वी बाई टू होता है, सॉरी। खेला है बस, और कुछ नहीं। टू ऊपर नहीं, हाफ एम वी, इसका टी स्क्वायर नहीं, एम हाफ नहीं, आंसर है डी, फोर्थ। देखो बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सारे सवाल, ये वाला सवाल है ये एक्चुअली इजी, फिर भी तुम गलत कर डाला। क्यों गलत करा है सवाल को? कितने लोगों ने गलत करा? लोगों ने सी डी करे, तुम यूनिट एंड डायमेंशन से कर लेते। मूलता तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन से कर लेते, कुछ नहीं तो यूनिट एंड डायमेंशन से। पावर का डायमेंशन अभी सिखाया तुमको, क्या होता है? एम एल टू टी माइनस 3। ठीक है, एम रहेगा एल टी, एल टू टी माइनस 2 टी माइनस 1। एम वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1। ये वी का स्क्वायर अपॉन में टाइम, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ये है डायमेंशन से। अब हाफ हाफ नहीं आता डायमेंशन में, प्रोजेक्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी स्क्वायर नहीं आएगा, इससे ही आंसर 4 आ जाता तुम्हारा। तो डायमेंशन से हाफ वगैरह डायमेंशन से नहीं निकाल सकते बेटा, है ना? तो तुम डायमेंशन के साथ गलत कर दिए। अगले क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट पावर के। दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। बोलेंगे पावर कांस्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन में कर देंगे पावर इज कांस्टेंट। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। सिंपल सिंपल चीज ले, पावर कांस्टेंट है, पावर हो जाएगा एफ एम ए डॉट वी। एम ए को लिख दो वी डी वी बाई डी एक्स डॉट वी। पी डी एक्स बाई एम इज वी स्क्वायर डी वी। इंटीग्रेशन पावर एक्स बाय एम इज वी क्यूब बाय 3।
सिंपल सी बात है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। एक्सेलरेशन को बस ये रख दिया वी डी वी बाई डी एक्स, एक्सेलरेशन को रख दिया वी डी वी बाई डी एक्स, देखो। तो जैसे क्या निकल के आ जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू v का क्यूब। ये सवाल आता है, सवाल आता है बेटा। और सवाल देखें, पावर बराबर था माव MAV, माव, इसको रख दो dv बाई dt, pm dt, p dt बाई m इस v dv, इसको इंटीग्रेट करते हैं, pt बाई m, ptm इस v स्क्वायर बाई 2 अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। टाइम आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इट इज जस्ट खेला है, बस खेलना है और कुछ नहीं खेलना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट इज जस्ट खेला, जिंदगी एक खेला है और कुछ नहीं है। और देखो एवी भी निकाल सकते हो, देखो पावर है माव, ए आ जाएगा p बाई एम वी, ए इनवर्स हो जाएगा वेलोसिटी का। तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो सवालों में। मेरे को बस एक हिंट देनी थी सॉल्व कैसे होता है। पावर बराबर कांस्टेंट है तो पावर फोर्स को m इंटू ए रख दो, अभी तो कांस्टेंट है, तो पावर बराबर माव माव MAV। अब ए को तुम या तो वी डीवी बाई डी एक्स रख दो या डीवी बाई डी टी रख दो, या कुछ मत रखो, वी को उधर ले जाओ, तो तुम्हें अलग अलग इक्वेशंस मिल जाती है बेटा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो फंसता है सवाल में। तो ये एमसीक्यू फंस जाता है हर जगह से, ठीक है, समझ में आया? दिस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फंस जाते हैं हर जगह पे, देखेंगे। डोसा खाएंगे, शशांक पूछ रहा है, तूने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया ना, डोसा खाएंगे? नहीं बेटा, डोसा वोसा नहीं खाएंगे, मैंने अभी खाना खाया है मस्त, छोड़ की सब्जी, छोड़ मतलब हरे चने की सब्जी होती है। तो ये खेला कर रहे हैं बस बैठकर, कुछ नहीं, अपने को बेवकूफ बनाने का काम है। इट इज जस्ट प्योर खेला, ये बेटा सिर्फ खेला हो रहा है यहाँ, खेला खेला, घबराना नहीं, डरना नहीं, सिर्फ खेला है। जिंदगी एक खेला है, इसमें हर एक दिल अकेला है। फिर देखो सवाल, सवाल देखो, पावर होगा एफ वी, फोर्स को रख दो मास इंटू एक्सेलरेशन, पावर बराबर माउ। अब सब गेम ए का है, देखो डायरेक्टली देख लो, ए क्या आ गया तुम देखो, पी एम बाय वी, डायरेक्ट हो गया। एक बार ए को, सब कुछ वही है, सिर्फ ए को रखना है आपको, अलग अलग चीजें। एक को डीवी बाई डी टी रख लो, एक को वी डीवी बाई डी एक्स रख लो, और सॉल्व कर लो, बस दैट्स इट। बस सॉल्व कर लो और कुछ नहीं, इसे तो सॉल्व नहीं करना, ए इनवर्स हो गया देखो, क्योंकि पावर कांस्टेंट है बोला है सवाल में। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, इधर आ जाएगा टाइम, टाइम प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वी डीवी, देखो यहाँ वी स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन वी क्यूब, इधर आ जाएगा एक्स प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो देखो सब इधर से ही निकल आ जाता है। करके बताइए। मुस्कान फोन आया, आया आया, बिल्कुल आया बेटा, आया गया।
क्या होगा आंसर दो भैया। मुस्कान, मोहम्मद, नशरा, शशांक, दीपू, फोजिया सब बैठे पड़े हैं, आंसर नहीं आ रहा। नीलिमा, दीपू तो कर लेना बात ना बेटा, किसने मना करा है तेरे को, कर ले, क्लास के बाद कर ले। जी रुबीना, गौरी, मुदासिर, हो गया, खत्म है सवाल। ए इनवर्स ऑफ वी, टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एक्स प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तीन चीजें होती है जब लिखा हो कांस्टेंट पावर। लास्ट केस है वाटर पंप का केस। लास्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला, लास्ट केस, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, समझना बेटा। याद करो मैंने आपको कुछ वेरिएबल मास में सिखाया था कि मास होता है, और देखो ध्यान से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो dm बाई डी टी को रो ए dx बाई डी टी लिख सकते हैं। तो dm बाई डी टी को लिख सकते हैं अपन रो इंटू ए इंटू वी। वेरिएबल मास में पढ़ाया था अगर याद हो तो, वी डी एम बाई डी टी रो ए वी स्क्वायर। कुछ याद है? सब भूल गए सर हम, चैप्टर खत्म होता है हम पहले भूल जाते हैं। हमें बीमारी है, हम गजनी हैं, हम एजुकेशनल गजनी हैं, हम गजनी ड्रॉपर हैं, हम सब भूल जाते हैं। लिखते हैं एक चैप्टर होता है भूल जाते हैं। गजनी 10 मिनट में भूलता था, हम 2 चैप्टर में भूलते हैं। डीएम बाई डी टी रो ए वी पढ़ाया था आपको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी। वेरिएबल मास से पढ़ाया था, पूरा एक लेक्चर लिया था। रो वी स्क्वायर, लैम्डा वी स्क्वायर, चैन वाला सवाल, पाइप वाला सवाल, वही सवाल आता है। ठीक है, डीएम बाई डी टी क्या होता है? रो ए वी। हाँ, पहले समझ में है बच्चे, बताओ। आप देखो, एक पंप है और पानी फेंक रहा है। पंप है, पानी फेंक रहा है, उसकी पावर क्या होगी? डी एफ डॉट डी वी। फोर्स यहां क्या लग रहा है? वेरिएबल मास का, वी डी एम बाई डी टी डॉट डी वी। फोर्स कौन सा लग रहा है? पानी वाला। वेरिएबल मास का, वाटर वाला फोर्स लग रहा है वेरिएबल मास का, वी। डीएम बाई डी टी का फॉर्मूला क्या है? रो ए वी डी वी। तो पावर क्या आ जाएगा? रो ए वी स्क्वायर डी वी का इंटीग्रेशन करो भैया, क्या आ जाएगा? 1/3 रो ए वी क्यूब, 1/3 रो ए वी क्यूब। यह आ गई हमारी पावर, पावर ऑफ पंप। पंप पल्लेट से हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो। रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी के बाई डी टी इस डी बाई डी टी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, डी के बाई डी टी इज हाफ वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? आई हैव डन मिस्टेक समवेयर। एक बार ऑन करो, देखो कहीं पे कुछ गलती दिख रही है क्या आपको? हाफ एम बाहर, मास सेम नहीं है। एम डी वी बाई डी टी, डी एम, वेलोसिटी तो सेम है,
नहीं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। डाउट। हाँ बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है, बाकी डीपीपी और कर लेना। मेरे को लग रहा है एक से मुझे चेक करने तो मैंने शायद एक गलती कर दी है जल्दी जल्दी में। चलो मैं इसको एक बार फिर से देखते हैं। पावर है फोर्स एम ए डी वी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ फोर्स एक्चुअली वो आएगा नहीं, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल मास का आता है, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी डी वी। तो वी डी वी और डी एम बाई डी टी पूरा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू रो ए वी अलग आ जाएगी और वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ रो ए वी स्क्वायर वी क्यूब बाई 2। हाँ एक मिस्टेक हो गई थी, अभी करेक्ट कर लिया मैंने, हाफ रो ए वी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डी एम बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, डी एम बाई डी टी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन वी डी वी का होगा। ठीक है, चलो डाउट्स देख लेते हैं फिर इसको बताता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको स्टार्टिंग से देखेंगे अपन वापस से, पहले डाउट्स देख लो। 1/3 कैसे वी डी एम बाई डी टी, चलो मैं पूरा, चलो मुझे वेरिएबल मास से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, देखो ध्यान से, चलो एक इन डेप्थ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। हम फोर्स, हम मोमेंटम बोलते हैं एम वी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल। तो इसमें जो डीवी बाई डी टी होता है तो एम ए हो जाता है, वी डी एम बाई डी टी क्या होता है, ये होता है फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, कि जब मास चेंज होता है तब ये फोर्स लगता है। ठीक है, मैं एक बार वापस से देखता हूं। ठीक है, हमने एनएलएम के लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है वैसे तो ये, फिर भी एक बार इट इज इंपॉर्टेंट। आराम से देखो बेटा, ये सब कुछ याद आ रहा है या भूल गए हो बताओ। अब अगर एक्सेलरेशन हो 0 और सिर्फ हो वेरिएबल मास, ये कब कब होता है, ऐसे आप पाइप से पानी फेंक रहे हो, पाइप से वाटर फेंक रहे हो, या जब रॉकेट लॉन्च होता है
जब रॉकेट का आप लॉन्च कर रहे हो, उन केसेस में आप मास नीचे फेंकते हो। इनफैक्ट आप कोई बलून को फुलाकर करके से छोड़ देते हो तो फुर्र से आगे भाग जाता है ना, हवा पीछे जाती है, बलून आगे जाता है। तो वो सब एग्जाम्पल होता है वेरिएबल मास के। तो समझो अब अपने को क्या पता है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास कितना होता है, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, पहले इतना क्लियर है बच्चे, बताओ। वी डी एम बाई डी टी होता है फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, अब मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर पाइप वाइप की बात करें तो वॉल्यूम उसमें एरिया इंटू लेंथ हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ। तो dm रो ए डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी। तो dm बाई डी टी का फॉर्मूला आता है रो ए वी। फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास क्या होता था, v dm बाई डी टी हो जाएगा v रो ए वी। तो फोर्स का फॉर्मूला आता है बेटा रो ए वी स्क्वायर। ये होता है फोर्स ऑफ पाइप, फोर्स ऑफ पाइप। कि आप पाइप को पकड़ रखा है बेटा, आप पर पाइप को आपने पकड़ रखा है, अपने से पाइप पकड़ रखा है, वी स्पीड से पानी जा रहा है, तो आप पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, अब सही कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ी देर पहले। फोर्स क्या लगेगा बेटा, रो ए वी स्क्वायर। क्या लगेगा, फोर्स आपके ऊपर दम लगेगा ना भाई। देखा है तुमने फायरमैन वगैरह क्या करते हैं, अगर तुम्हें पाइप पकड़ के चलते हैं, तुम देखो अब भयंकर, तुमने देखा होगा क्या होता है कि वो एकदम पाइप से पानी छोड़ रहे, पानी जा रहा है, वो 3-4 लोग बड़ा सा पाइप पकड़ते हैं, वो आग लग जाती है तो आते हैं ना फायर फाइटर्स, वो पाइप में इतना प्रेशर होता है। या तुम सिंपल से कभी तुमने, अरे भाई तूने तो आज तक जीवन में कभी पानी पिया ही है, कभी पौधों को पानी देके देख पाइप से, तुझे हाथ में प्रेशर फील होगा। तो छोड़ेगा ना अगर ढीले तो पाइप पीछे जाके कपड़े की गंदे कर देगा। क्या कभी किसी ने पानी दिया है पौधों को, पाइप से पानी भरा है कभी, घर का कभी कोई काम भी करा है? अब निठल्ले घर बैठ के सिर्फ खाना खाते हो, रोटी जमाते हो, ड्रॉप लेते हो, ना पढ़ते हो ना कुछ करते हो। कभी पानी वानी डाला है, कुछ काम वाम किया है घर में, तो पता होगा तुमको पानी का फोर्स आता है पीछे। एक्सेलरेशन कुछ नहीं, फिर भी फोर्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि मास फिका रहा है, मास फिका रहा है। क्लियर है बच्चा? हाँ, कुछ काम वाम करा करो। फोर्स है रो ए वी स्क्वायर, है ना। अब तो समझिए अब ध्यान से। तो पावर ऑफ वाटर पंप, पावर इज एफ डॉट वी, फोर्स आया रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी रो ए वी क्यूब। अब ये एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मूला है, पावर किसकी आ गई, पंप की आ गई इसमें। ठीक है भैया, एक और सवाल आता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी पावर नहीं जा रही है काइनेटिक एनर्जी में, थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है। डी के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। डी के बाई डी टी इस हाफ वी स्क्वायर हटाओ, डी एम बाई डी टी, डी के बाई डी टी। अभी पढ़ा डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या है, रो ए वी। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, रो ए वी, हाफ रो ए वी क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना पूछा क्या है। ठीक है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है या पंप की पावर पूछा है, पावर ऑफ पंप पूछा है। सेम सेम क्वेश्चन बनता है। पावर ऑफ पंप क्या आता है, रो ए वी स्क्वायर, और रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, हाफ रो ए वी क्यूब। भाई समझ में आया दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस समझ में आया?
तो दो सवाल होते, पावर ऑफ वाटर पंप या रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों का डिफरेंस समझ में आया बच्चों, बताओ। दो सवाल बनते हैं, दोनों समझ में आए। सवालों में कई बार कुछ चटपटा दे दिया जाता है, बहुत बार क्या दे देते हैं आपको, लैम्डा दे देते हैं, मास अपॉन में लेंथ, मास बाय लेंथ, ऐसे लैम्डा दे दिया जाता है सवालों में, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, लैम्डा अपॉन में एरिया, लैम्डा अपॉन में एरिया, या डेंसिटी इनटू एरिया को बोल सकते हो आप लैम्डा। तो कई बार इस सवालों को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज लैम्डा वी क्यूब, पावर डीके बाई डी टी इज हाफ लैम्डा वी क्यूब। किसी भी टर्म से सवाल दे दिया जा सकता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सब सवाल सेम सवाल हैं, अलग अलग तरीके से बना दिए जाते हैं। चलो एक सवाल पूछा, क्या देखना, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी पूछा है सवाल में, है ना, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी पूछा है। वाटर लीव द होस विद वेलोसिटी v, v दे दिया है, m इज मास पर यूनिट, ये लैम्डा दे रखा है बेटा, ये m नहीं है, लैम्डा को m बोला इन्होंने, मास अपॉन में लेंथ दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी, बताइए, अभी पढ़ाया है, 30 सेकेंड्स अभी बताइए, लास्ट सवाल आज का। सर फौजिया में फौजिया और फुरकान की लड़ाई हो गई, तो बेटा क्यों लड़ रहे हैं दोनों, वाई, पढ़ो मत, लड़ो मत, राजा फुरकान फौजिया सब मत लड़ो बेटा, लड़ो मत, लड़ने को बहुत कुछ है जीवन में, तुम एक छोटी सी टॉफी के लिए मत लड़ो कि उसने मेरी, सर उसने मेरी एलपी ली, चल चल उसने मेरी एलपी ली बे खाली, मैं उससे बात नहीं कर लूंगा, ऐसे मत लड़ो बेटा, छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें मत करो, मत लड़ो, ठीक है। अरे हाँ, जो भी लड़ रहा है मत लड़ो, फौजिया फुरकान अनुष्का जो लड़ रहा है मत लड़िए, लड़ लिख कर फायदा नहीं, लड़ना है तो गन वन उठाइए, देश की सेवा करिए, बढ़िया जाइए बॉर्डर वॉर्डर पे लड़कर आइए, ठीक है, हाँ बढ़िया चीज है, लड़ाई करिए अच्छे से, लड़ना है तो उसके पैसे मिले, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। आप लड़ने में बहुत अच्छे हैं, फ्री में मत करिए, आप ताने देने में बहुत अच्छे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाइए, पैसे लेके करिए। आजकल लोग स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे जाके सबका मजाक ही तो उड़ाते हैं, वहां पे बैठ के मजाक उड़ाते थे, तू तू क्या करता है, हा 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 हा, यही करो आप भी। अतः हमारे पुरानी बुआएं भी ऐसे ताने देती थी, सेम तुम भी वही कर रहे हो, करो, बताइए भैया। करेक्ट आंसर हाफ एम वी क्यूब, बेसिकली करेक्ट है। अगर पावर पंप का पूछते तो रो ए वी क्यूब या लैम्डा वी क्यूब होता, पर इन्होंने डीके बाई डी टी पूछा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो आधा आधा हो गया, आधा एनर्जी, आधी पावर क्या हो गई, उड़ गई, हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, आंसर है इसका डी। बहुत बढ़िया, दैट इज चैप्टर इज ओवर। होमवर्क, आपको उसकी डीपी भी मिलेगी कल, बहुत सारे क्वेश्चन है डीपी में, वो एक बार कर लेना, शीट इसके आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसका रिवीजन भी आपको कल परसों तक रिवीजन मिल जाएगा इसका, ठीक है। हम लोग कल हमारा वन शॉट, कल मॉर्निंग 9 AM पे क्लास है, लाइव है, सब लोग आइए। इस लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, काफी डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। 2-3 घंटे क्लास चलेगी, मजा आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। गाना सुनना है तुमको, गाना सुना है, चलो सुना देते तुम्हें गाना, एक गाना है, हम्म बताइए बताइए बताइए, ये गाना है, 1 मिनट का गाना है, सुनिए कितना प्यारा गाना है, मजा आ जाएगा सुन के तुमको।
चलो बाद में थोड़ा डाउट है बच्चों पे, डाउट पहले देख लेते हैं। गाना बताइए क्या डाउट है इसमें। एफ बी बाई टू कैसे आ गया बेटा? टू वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है, वहां से आया बेटा, ठीक है, वहां से आया काइनेटिक एनर्जी का जो टू है ना, वहां से आया। 1/3 गलत सॉल्व हो गया था बेटा, है ना, वो पहले वाला भूल जाओ, इसलिए फिर मैंने वापस से करा, मुझे कंफ्यूजन, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी उस टाइम पे, इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग से पूरा लेते हुए फिर से पूरा करा, ठीक है। चलो कुछ और डाउट हो तो कमेंट डाल देना, कल अपन डिस्कस कर लेंगे, कल टाइम भी रहेगा। सुनना है अनुष्का? देख तो लिया कितने डाउट है भाई, सब डाउट बता तो दिए मैंने। डाउट, कॉमन डाउट दोबारा समझाओ इसे, शेखर किसको जरा समझाए वापस से बताओ। बेटा देखो सिंपल है, 4 से मास से डिवाइड कर दो, मास 1 है, एक्सेलरेशन आ गया, इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी आ गई। अब आपको करना पड़ेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई तो खुद करो, डॉट प्रोडक्ट करते ना, आई में आई जे में जे, तो 2t में टी स्क्वायर 2t क्यूब हो जाएगा, और 3t स्क्वायर में टी क्यूब 3t की पावर 5 हो जाएगा। बड़ा चुड़ैल पीछे छोड़ दे कि मैथ्स नहीं छोड़ेगा। ये वाला वापस बता दिया था मैंने इसलिए फिर, ठीक है। और कुछ वैलिड डाउट हो तो पूछो यार। नॉन अकेडमिक हाँ बेटा सफिशियंट है, इनफ है। बाकी इसके अलावा मैं एक बार सिलेबस आपके पास एक में इनफ तो कुछ भी नहीं होता बेटा, जितना पढ़ो उतना खाओ, पर तेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ज्यादा पढ़ने का। अपने को वो पढ़ना है जो हम पॉसिबली कर पाए। देखो बेटा जब टाइम का होता है ना, तब अफिशिएंटली पढ़ना होता है। यू हैव लेस 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 टाइम, तो आप सब कुछ सफिशिएंट नहीं कर सकते हो कि मैं हर चैप्टर में 200 क्वेश्चन कर लूँ, नहीं है टाइम। तो आपके लिए हाई यील्डिंग क्वेश्चन निकाल के क्लास में ला रहा हूँ कि एटलीस्ट क्लास और डीपीपी तो कर लो। इससे तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बायो और केमिस्ट्री में नंबर लाना। नीट का पेपर इस बार कैसा आया था 2025 का, कि अगर किसी ने बायो में 350 केमिस्ट्री में 150 लिया था तो ही उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। ये भी आप समझो, बायो में 350 इधर 150 आप कर लो, आप समझो इसमें इसमें ही सीटें मिल रही थी लोगों को। फिजिक्स में थोड़े बहुत 100 भी उठा लो, ज्यादा ज्यादा की बातें नहीं कर रहा मैं, तुम 600 पार पहुंच गए, समझ रहे हो, आराम से बेस्ट कॉलेज में सीट मिल रही थी 600 पे इस साल। तो डू यू अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हारे पास जो है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे देना है। फिजिक्स में 100 मतलब तुम्हारा फोकस वहां पे मेन होना चाहिए। यहाँ पर तुमको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइम हो तो करो पर सफिशिएंट प्रैक्टिस करो। नॉट पीएचडी करने का साल भर नहीं है, 3 महीने है, 3 महीने के हिसाब से हमको समझदारी से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। यू हैव टू बी वेरी 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 क्रिटिकल, वेरी हाई यील्डिंग। आप कहाँ टाइम दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चे बात? क्लियर है? फिजिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग कुछ चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट होती है, बाकी समझ में बच्चे बताओ यस या नो। एंड करते हैं हम क्लास को यहाँ पे। इतना बढ़िया गाना सुनाने वाला था मैं, सुनना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम लोहा एल्यूमिनियम। क्या गाना है? सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन मोनोक्लोरीन। कैसा है गाना? हाँ बेटा सफिशिएंट है इस टाइम पे, ठीक है। चलो अंदर हो, एंड करूँ मैं। मजा आ गया। हाँ साई प्रसाद सफिशिएंट है। अब जाओ पढ़ाई